जहाँ जाएंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कल एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें लोग लठ पे तेल लगा करके ये उच्चारण कर रहे थे। तो दोस्तों, मैं सुरेश पांडे टाक दिल से में आज वैलेंटाइन डे पे एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत यहाँ है। दोस्तों, वैलेंटाइन जैसे कि नाम है वैलेंटाइन, ये एक रोम के ये सेंट थे, बिशप थे। रोम के उस समय 3rd सेंचुरी में एम्परर क्लैडियस गोथियस थे, या क्लैडियस टू के नाम से जानते हैं। वहाँ पर फ्रिक्वेंट वार में जो सैनिक थे, उनके सोल्जर्स थे, वो चाहते थे कि वो सब अनमैरिड रहें, इसलिए उन्होंने एक फरमान जारी किया था कि कोई भी मैरिड जो है सोल्जर यहाँ नहीं रहेगा और किसी की मैरिज नहीं होगी। तो ये सेंट वैलेंटाइन जो थे, चोरी छिपे लोगों की, जो लोग प्यार करते थे लोगों को जाकर के उनकी शादी कराते थे। धीरे धीरे ये खबर जब एम्परर तक पहुंची तो उन्होंने 14 फरवरी को उनको फांसी दी थी। और वहीं से इन्होंने एक नोट लिखा फांसी के पहले, फ्रॉम फ्रॉम वैलेंटाइन। तो उसी दिन से फिर के बाद से फिर आगे वाले सेंचुरीज में ये मिड फरवरी 14 फरवरी को धीरे धीरे ये एक लव एंड रोमांस का के रूप में इसको माना गया। उस समय के तमाम लिटरेचर के तमाम लोग हैं, पोएम्स लिखने वाले पोएट्स हैं, वेस्टर्न पोएट्स, उन्होंने भी इस पे लव एंड रोमांस पे काफ़ी चीज़ें लिखी। तब से ये चीज़ काफ़ी चर्चित हुई। धीरे धीरे आते आते इसका कमर्शलाइजेशन शुरू हुआ। पहले तो चिट्ठियाँ कबूतर से भेज भेज लोग लव एंड रोमांस करते थे। धीरे धीरे 20th सेंचुरी तक टोटल कमर्शलाइजेशन कंज्यूमरिज्म में कन्वर्ट हो गया। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव कार्ड्स, एक्सपेंसिव डाइनिंग धीरे धीरे हमारे देश में भी आ गया। दोस्तों, हमारे देश में ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम में लव, ऐसा नहीं कि लव एंड रोमांस हमारे यहाँ पहले था ही नहीं, हमारे यहाँ भी कहानियाँ हैं और लव एंड रोमांस बहुत ही, लेकिन उसके साथ एक चीज़ जुड़ी थी कि फैमिली सिस्टम में लव एंड रोमांस तो है विद रिस्पेक्ट टू एल्डरली पीपल एंड कमिटमेंट, और ये कह लीजिए कि कमिटमेंट होना चाहिए और ये रेस्पेक्ट होना चाहिए एल्डरली के लिए। एक सोशल इथोस जो समय के थे उसके दायरे में फैमिली डिसाइड करती थी, फैमिली डिसीजन था। लव एंड रोमांस बेसिकली कपल्ड फैमिली, कपल्ड मेंबर्स के लिए ही था, मैरिड कपल्स के लिए फैमिली में उनके लिए था। अब धीरे धीरे वल्गैरिटी आ गई है। तो इसी संबंध में मैं चाहूँगा, फाइनली ये बता दूँ मैं कि लव का मतलब जो था हमारे समाज में, वो सिर्फ प्यार नहीं था। इसका लव का मतलब था कि इसके आगे तलाशना बंद, तलाश बंद। लेकिन अब ये चीज़ें गायब होती जा रही हैं। वेस्टर्न तो गायब पहले से थी, हमारे देश से भी गायब हो रही हैं। लोगों के मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि तिवारी जी, आज के युग में, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में ये जो वैलेंटाइन डे है, इसका कैसा आप, इसका कैसे व्यू पॉइंट, आप क्या, आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पर? नमस्कार पांडे जी, बड़ी अच्छी भूमिका आपने बताई आज के दिन के लिए। तो बड़ा सुंदर है इतिहास इसका, लेकिन हम देखें तो उसका विकृत रूप ही हमारे समाज ने अपनाया है। बिल्कुल, प्यार मोहब्बत तो हमेशा से था, हमेशा से और रहेगा जब तक ये समाज है, सभ्यता है, बरकरार है। स्त्री पुरुष का प्यार पवित्र प्यार होता है जी, और इसके ऊपर तमाम कथाएं, कहानियां, मूवी सब बनाई सब गई। बनेगी। लेकिन इस त्योहार को जो अपनाया गया वो एक बाजारीकरण की तरह, जी, जी, उपभोक्तावाद की तरह, कि आज के दिन वैलेंटाइन डे है 14 फरवरी को, तो आप अपनी प्रेमिका को कोई गिफ्ट दे दीजिए, कोई कार्ड दे दीजिए, कोई डिनर करा दीजिए, कैंडल लाइट डिनर करा दीजिए, और उसके लिए ये ऑफर है, ये रेस्टोरेंट है, ये होटल है। तो क्या है, बाजारीकरण है। प्यार मोहब्बत को दर्शाने के लिए इन चीजों की जरूरत है क्या? प्यार तो प्यार होता है, मोहब्बत अच्छी बात है, बड़ा भावनात्मक। राधा कृष्ण का प्यार था, आज भी है 5000 साल, हाँ 5000 साल हो गए, लेकिन उसकी बात चर्चा होती है। बड़ा पवित्र सैक्रिफाइस था, कमिटमेंट था। तो अगर हम किसी पाश्चात्य चीज का अंधानुकरण करते हैं तो उसके ट्रैप में न फंसे, हम उसके ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, और दिनों दिन उसका बड़ा विभत्स स्वरूप सामने आया। सामने जो विभत्स स्वरूप आया उसमें देखा गया कि
पार्कों में और जगहों जगहों पे वल्गैरिटी। वो वल्गैरिटी का सीन था, और बड़ा ही वो भारतीय परिवेश में जी, बड़ा जी, ही असभ्यता का द्योतक होता जा रहा था। जी, जी, तो इस पे जरूर जागरूकता लाई गई और लोग अब सतर्क हुए कि अगर पाश्चात्य सभ्यता है तो अपने यहाँ रहे और अपने जहाँ जो करना है करे, जी, लेकिन उसका विकृत रूप हमारे समाज में न फेंके। जी, तो हम लोग पहले से ही तमाम विकृत चीजों के शिकार बनते जाएंगे, उन जा रहे हैं। उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति जो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे अनुरूप नहीं है, जी, हम उसको भी अडॉप्ट किए, तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को आ रहे हैं कि हमारे समाज में पहले कोई तलाक की बात ही नहीं सोचता था, जी, जी, लेकिन आज देखिए बहुत रैम्पेंट हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका रेशियो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो यानी कोई चीज हम पाश्चात्य सभ्यता से लेते हैं तो अच्छी है या बुरी है, उसको परख कर लेना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि अपने यहाँ बसंत पंचमी का त्योहार है, अभी कल जो है महाशिवरात्रि का त्योहार है। तो हमारे यहाँ त्योहारों की कमी है क्या? ये सब भी लव एंड रोमांस से जुड़े हुए हैं। बसंत पंचमी का त्योहार तो बसंत उत्सव उसी का त्योहार है, प्यार मोहब्बत का त्योहार है, प्रकृति का त्योहार है। जी, इसी में मैं सोचता हूँ कि जैसे कि पहले क्या था कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी। अब धीरे धीरे जैसे ये कॉर्पोरेट कल्चर आ रहा है ग्लोबलाइजेशन के बाद से, तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी लोगों में आई, और उसका नतीजा तो नहीं समझते कि ये इमोशनल ऑटोनॉमी भी लोगों ने ले लिया। खुद ही डिसाइड करना कि क्या करेंगे। पहले तक फैमिलियल डिसीजन होते थे फैमिली में, और किससे शादी होनी, क्या होना है। अगर वो कहीं पर अगर पसंद भी करता था तो फैमिली उसको डिसाइड करती थी और वो अरेंज वे में करती थी। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि ये जो डिसीजन इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, और उससे काफ़ी विक्रांत हो रहे हैं, फैमिली न्यूक्लियर हो रही हैं, रिलेशंस कट ऑफ हो रहे हैं। क्या इसके बारे में आपकी क्या सोच है? और ये जो है पहले के जो फैमिली बॉन्ड हुआ करते थे बड़े तगड़े हुआ करते थे, अब वो फैमिली बॉन्ड कमजोर हो गया है, क्योंकि ये नई संस्कृति स्वच्छंदता से रहना चाहती है। उसको अपनी स्वच्छंदता से कहते हैं कि अपनी लिबर्टी, अपनी फ्रीडम बहुत प्यारा है, तो उसमें किसी चीज का इंक्रोचमेंट नहीं बर्दाश्त करते। तो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के जो टकराव हैं वहीं से शुरू होते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि अपने बच्चों के यहाँ नहीं रहते इसलिए कि मैं उनकी लाइफ में इंक्रोच क्यों करूं, क्योंकि उनका ये मानना है कि मैं सक्षम हूँ। बहुत बड़ी बात आपने कही। हाँ, हम अपनी लाइफ बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं जब कोई खास बात होती है और वो बुलाते हैं तब चले जाते हैं, फिर जैसे ही हमारा काम खत्म हुआ बैक टू पवेलियन अपने घर पे आ जाते हैं। कहते हैं हम भी अपना जीवन अच्छे ढंग से जिए और उनको भी जीने दें। तो फैमिलियों का टकराव नहीं होता, क्योंकि दो जनरेशन है ना, उनकी सोच भी बड़ी विपरीत है, अलग है। तो उनके जीवन में आप अगर इंक्रोच करेंगे तो एक तनाव उत्पन्न होगा जो कि संभालने से भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए घर में सास बहू की झगड़ी। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए सोचूंगा आपसे ये बात करूं। ये जैसे कि लव का मतलब है, लव खाली किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, लव वर्क से भी होता है। तो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में तो लव का मतलब था कि नेक्स्ट जो है अब आप कोई दूसरी तलाश नहीं करेंगे। काम है, काम से हमने अगर लव कर लिया तो नेक्स्ट दूसरा काम के बारे में सोचते भी नहीं है, ना उसको हम अडॉप्ट करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वेस्ट में तो ऐसा नहीं था। वेस्ट में तो एक शादी 2 साल चल जाए बहुत बड़ी बात है, 3 साल चल जाए। तो वो कल्चर अब धीरे धीरे यहाँ भी आ रहा है। लोग लव से भी, अपने वर्क से भी लव में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, लव उसके चक्कर में भी लोग भाग रहे हैं इधर उधर। तो ये एंडलेस रेस जो चल रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? असल में पति पत्नी का बड़ा पावन संबंध होता है, और हमारे यहाँ अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, और उसमें हम लोग जो है वचन देते हैं कि हम इसका निर्वाह करेंगे, और कहते हैं 7 पीढ़ियों तक या 7 जन्मों तक ये परंपराएं होती हैं। लेकिन वहाँ तो यूज एंड थ्रो की संस्कृति है। उन्होंने मानवीय संबंधों में भी यूज एंड थ्रो लागू कर दिया। वो अब इंडिया में धीरे-धीरे हाँ, असल में हमने कई बार चर्चा में कहा कि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने में बहुत आगे हैं। हमको उसका प्रोस एंड कॉन्स नहीं दिखता, उनकी अच्छाई क्या है, उसकी बुराई क्या है। हम एज इट इज बनना चाहते हैं, तो वो खतरनाक संकेत है जो कि हमारे लिए बुराइयों को ज्यादा अडॉप्ट कर, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। और आने वाले दिनों में उसके बहुत गहरे दुष्परिणाम
देखने को आ देखने रहे को। हैं और शुरुआत हो चुकी है। इसलिए हम अपनी जड़ों की तरफ लौटे, जी जी अपनी संस्कृति की रक्षा करें। जी। भारतीय संस्कृति एक महान संस्कृति महान है, संस्कृति है, दूसरे लोग हमसे आगे सीख सीखते रहे लेकिन हैं, अब धीरे धीरे हम इसको अपने संस्कृति को छोड़कर दूसरी को पकड़ रहे हैं। बिल्कुल वो जब उससे भोगवादी संस्कृति से भोगवादी संस्कृति जब वो उब जाते हैं जी तो इस त्यागवादी संस्कृति को आकर पकड़ते हैं कि भैया आपका बड़ा अच्छा जी है, जी जी, बड़ा सुंदर है। तो हम इसको देखें कि सुंदर है तो उसी में रहे इसी में रहे। और उसकी सुंदरता को प्रचारित प्रसारित बिल्कुल करें। बिल्कुल। भोगवादी भोगवादी। संस्कृति से हम थोड़ा बचें। जी। ये उपभोक्तावादी संस्कृति उपभोक्तावाद, है, ये समझे। त्योहार भी उपभोक्तावाद की ये जन्म तो है। इवेंट्स हो रहे हैं इस पे, हाँ, आज इवेंट देखिए है। आज तो आज आप मना हाँ। लिए और कल जाके नहीं, झगड़ा लखनऊ करेंगे। में उसमें क्या कहते हैं क्रिकेट उसमें स्टेडियम में आज इसका कुमार सानू का हाँ इवेंट होगा है। होगा। अरे ये उसकी तो टिकट इवेंट 5,000 मैनेजमेंट हो हाँ, रहा इवेंट है, मैनेजमेंट हो रहा है, मनोरंजन हो मनोरंजन रहा हो है, रहा है। लोगों को सामान बेचना है और जी, ये जी, जी। भोक्तावादी संस्कृति हाँ, को- एक से एक महंगे महंगे कार्ड हाँ हाँ गिफ्ट वो आ सब गए हैं, होगा। पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड इस पे हमने बहुत आपको लगा कहा हुआ। ना उपभोक्तावाद और उपभोक्तावाद। भोगवादी संस्कृति का है तो त्योहार। दोस्तों ये जो संस्कृति चल रही है ये लव एंड रोमांस कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी है। लेकिन पार्कों में वल्गैरिटी दिखाना, फिर एक ग्रुप कहे आपको लाठी लेके दौड़ा रहा है, इस पे भी कई बार जो है मीडिया में आए खबर आई है। ये बिल्कुल सही नहीं है। आप किसी को लव करते हैं, रोमांस करते हैं तो एक रेस्पेक्टफुल वे में, एक कमिटमेंट के साथ एल्डरली के रेस्पेक्ट को देखते हुए, आसपास के पब्लिक स्पेस को देखते हुए कुछ करें। उसके तरीके कई होते हैं, लेकिन ये जो वल्गैरिटी फैलाना ये बिल्कुल सही नहीं है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और हैप्पी वैलेंटाइन डे। अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नमस्कार।